स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट एग्जांपल। आज का एग्जांपल में हम लोग सीखेंगे कि ऑलरेडी हम लोग ने देखो चैप्टर में फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया है कि फॉरफीचर कैसे होता है, री इशू ऑफ शेयर्स कैसे होता है। आज का क्लास जो मेनली फोकस करेगा कि कैसे हम लोग को प्रो राटा एडजस्टमेंट सीखना होता है। सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दे दो इशू ऑफ शेयर्स। ये जो इशू ऑफ शेयर्स है वो तीन तरीके का हो सकता है। आइदर द शेयर्स कैन बी अंडर सब्सक्राइब्ड, fully subscribed or over subscribed। ओवर सब्सक्राइब्ड। ये जो इशू ऑफ शेयर्स है ये तीन तरीके का हो सकता है। Either the shares can be under subscribed, जैसे नंबर ऑफ, हाँ ये सब लिखना पड़ेगा भाई। शेयर्स इशूड 1 लाख, कंपनी पब्लिक को 1 लाख शेयर्स इशू किया, एंड नंबर ऑफ application received 95,000 शेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया और पब्लिक ने 95,000 शेयर सब्सक्राइब किया है तो ये हो जाएगा केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्राइब्ड क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया था 1 लाख इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशन भी उतना ही आ गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अंडर सब्सक्राइब के केस में मान लो कंपनी शेयर इशू किया था 1 लाख, पब्लिक ने एप्लीकेशन जमा किया 95,000 शेयर्स का, मतलब 95,000 शेयर्स बिक गया तो पब्लिक से जो पैसा मिला होगा वो 95,000 शेयर्स पे मिला होगा। मतलब इस केस में पूरा सम 95,000 शेयर्स पे बनेगा। फुल्ली सब्सक्राइब में क्या होगा, कंपनी मान लो 1 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने एप्लीकेशन जमा किया 1 लाख शेयर्स का, तो इस केस में फुल्ली सब्सक्राइब के केस में जो सम्स है वो 1 लाख शेयर्स पे बनेगा जितना एप्लीकेशन आया है। ओवर सब्सक्राइब के केस में देखो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब कंपनी शेयर इशू किया है 1 लाख शेयर्स बट एप्लीकेशन कितना आ गया, 1,50,000 शेयर्स। मतलब दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, कंपनी ऑफर किया था अपने तरफ से पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर्स, पब्लिक बोल रहा है हम 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहते हैं। पब्लिक को थोड़ी पता कि कितना, कब अलॉटमेंट फुल हो जाएगा, कब एप्लीकेशन फुल हो जाएगा। पब्लिक 1.5 लाख इक्विटी शेयर खरीदना चाहता है
अब ये जो 50,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन जो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे आ गया है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो 50,000 का एक्सेस एप्लीकेशन आ गया है, इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए या तो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिला है उसको रिजेक्ट कर देंगे और एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे। उसको रिजेक्ट कर देंगे और एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देंगे। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा मिला 50,000 इक्विटी शेयर्स पे, एप्लीकेशन पे जो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा मिला है, इसको आगे अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे। इसको आगे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी along with allotment and future calls, adjust excess application money along with allotment and future calls। मान लो तुम्हारा फीस है 850 रुपीज पर मंथ, सेमेस्टर 4 का तुम्हारा फीस था 850 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर था। तुमने किसी मंथ में मुझे 1000 का पेमेंट कर दिया और हम तुमको रिफंड करना भूल गए, किसी कारण से हम तुमको रिफंड करना भूल गए, तुम भी भूल गए। तुम्हारा मंथली फीस है 850 पर मंथ, तुमने किसी मंथ में मुझे 1000 का फीस पेमेंट कर दिया और हम तुमको 150 रुपीज रिफंड करना भूल गए, मतलब 150 रुपीज मेरे पास ही रह गया उस महीना। तो नेक्स्ट मंथ तुम कितना पेमेंट करोगे कि सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ कितना फीस पे करना पड़ेगा कि सब कुछ एडजस्ट हो जाए? 700 रुपया। एक बार फिर से बता रहे हैं, मंथली फीस मान लो 850 रुपीज है पर मंथ एंड तुमने मुझे किसी मंथ में 1000 का पेमेंट कर दिया। किसी कारण से हम भी तुमको 150 रिफंड करना भूल गए और तुम भी लेना भूल गए। अगला महीना हम दोनों को बात याद आ गया कि तुमने 1000 का फीस दे रखा था जबकि फीस था ओनली 850 पर मंथ, तो 150 रुपया तुमने ज्यादा दे रखा था। तो नेक्स्ट मंथ तुम कितना फीस का पेमेंट करोगे कि सब कुछ एडजस्ट हो जाए? 700। दिस इज ओनली प्रोराटा, यही है प्रोराटा अलॉटमेंट, और यही स्टूडेंट को समझ नहीं आता। मेजॉरिटी स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते प्रोराटा है क्या। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पैसा मिला है उसको एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट के साथ, और तब भी एडजस्ट ना हो सके तो फ्यूचर कॉल्स के साथ एडजस्ट कर दो। मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है तो या तो उस पैसा को रिजेक्ट कर देंगे एंड रिफंड कर देंगे शेयर होल्डर्स को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट के साथ एंड फ्यूचर कॉल्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। हमने खाना बनाया था 1 लाख लोगों के लिए, लोग आ गए हमारे पास 1.5 लाख, मुंह उठा के आ गए 1.5 लाख। तो इन दैट केस हम वो 1.5 लाख लोगों को में से या तो 50,000 लोगों को घर भेज देंगे, किसी 50,000 लोगों को घर भेज देंगे और 1 लाख का खाना में 1 लाख का खाना 1 लाख लोगों को खिला देंगे, या फिर मेरे पास खाना सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए ही है फिर भी हम उसमें एडजस्ट करके 1.5 लाख लोगों को खिला देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो या तो एक्सेस को रिजेक्ट कर देंगे या तो रिफंड कर देंगे, या फिर जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है उसको अलॉटमेंट या फिर कॉल्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा एग्जाम में पेपर देखो हम लीक कर दे रहे हैं अभी के अभी, हमारा एग्जाम में ओवर सब्सक्राइब भी आएगा। ठीक है, हमारा जो एग्जाम होने वाला है CU BCom सेमेस्टर 5 उसमें ओवर सब्सक्राइब भी आएगा।
उसमें अंडर सब्सक्राइब फुल्ली सब्सक्राइब वाला सम्स नहीं आएगा। अब कैसे ये एडजस्टमेंट होता है वो सब सीखना है, तो उसके लिए लिखते हैं एग्जाम्पल। लिखो, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहां से फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, जैसा एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने इशू किया था 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी कितना शेयर ऑफर किया पब्लिक को, 1 लाख इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। और ये शेयर्स कैसे इशू किया गया था, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो क्वेश्चन में जो भी प्रीमियम दिया रहेगा ना, वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना परसेंट बोल रहा है, 20%। 20% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपया। तो 10 रुपया का 20% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो इशू प्राइस कितना हो गया शेयर्स का, 12 रुपया। शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया, इशू प्राइस 12 रुपया। बोल रहा है द अमाउंट ऑन शेयर्स वर पेएबल एज अंडर। कि जो 12 रुपया कंपनी को मिलेगा, ये कैसे कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन के समय शेयर होल्डर लोग 3 रुपए जमा करेगा। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन शेयर होल्डर लोग 3 रुपए जमा करेगा। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट शेयर होल्डर लोग 6 रुपए जमा करेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल के समय शेयर होल्डर लोग 3 रुपया जमा करेगा। तो देखो, तो 12 रुपया हो जा रहा है ना। 12 रुपए में 2 रुपया एप्लीकेशन, 10 रुपया फेस वैल्यू। 12 रुपए में 2 रुपया, सॉरी 2 रुपया प्रीमियम, 2 रुपया प्रीमियम, 10 रुपया फेस वैल्यू। अब देखो, कंपनी शेयर कितना इशू किया था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, बट एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था, फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन कितना, 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन। तो यहां पे एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है, 1,50,000 इक्विटी शेयर। अब एक एक करके हमको थोड़ा आंसर करना। यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना, 50,000 इक्विटी शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर। यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 1.5 लाख रुपया। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 1.5 लाख रुपया। ये होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अच्छा देखो, सारा पब्लिक को कंपनी कितना शेयर ऑफर किया था, जनरल पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर। बट सारा पब्लिक कितना शेयर डिमांड कर रहा है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब दे आर डिमांडिंग मोर और लेस, मोर, वो लोग ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो ऐसा पब्लिक, ऐसा कैटेगरी, ऐसा ग्रुप जिसका अप्लाइड ज्यादा है और अलॉटेड कम है, ऐसा पब्लिक, ऐसा कैटेगरी, ऐसा ग्रुप जिसका अप्लाइड ज्यादा है और अलॉटेड कम है, उसको बोला जाता है प्रो राटा कैटेगरी। प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है। कंपनी कितना शेयर्स ऑफर किया पब्लिक को, 1 लाख। तो कंपनी कितना शेयर्स अलॉट कर पाएगा पब्लिक को, 1 लाख। तुम्हारे स्कूल कॉलेज में 1 लाख सीट है, तो ऑफर भी कितना आएगा स्टूडेंट्स के लिए, 1 लाख का। 1 सीट पे 1 बच्चा। लेकिन अगर एप्लीकेशन आ गया 1.5 लाख का, तो ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। 1 सीट पे 2 जन को बैठा देंगे, जहां पे दुबला पतला बच्चा वहां पे 2 जन एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर। ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो यहां पे अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स कितना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स कितना, 1,50,000। एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स कितना, 1 लाख। मतलब यहां पे अगर अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो निकालना पड़े, अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो निकालना पड़े, तो रेशियो क्या बनेगा, 1.5 लाख इज टू 1 लाख, मतलब 3:2। 1.5 लाख इज टू 1 लाख, मतलब 3:2। मतलब सब कोई अप्लाई किया फॉर 3 शेयर और बदले में मिला 2 शेयर। सब कोई अप्लाई किया फॉर 3 शेयर और बदले में मिला 2 शेयर। राम अ शेयर होल्डर, राम एक शेयर होल्डर है, हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 इक्विटी शेयर्स। राम ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, राम ने हमारा क्वेश्चन में कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था,
3000 इक्विटी शेयर्स। तो क्या उसको हाथ में 3000 इक्विटी शेयर्स मिल गया होगा? नहीं, उसने अप्लाई किया था फॉर 3000 इक्विटी शेयर्स। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो 1,50,000 1 लाख है, मतलब 10:15, मतलब 3:2। तो जिसने अप्लाई किया था फॉर 3000 शेयर्स, उसको शेयर्स कितना अलॉट हुआ होगा? 3000 से ज्यादा कि 3000 से कम? 3000 से कम। कितना हुआ है वो तो वर्किंग में निकालेंगे हम लोग। तो लिख रहा है क्वेश्चन में, राम हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 इक्विटी शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, फुल स्टॉप। अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दे पाया, कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया, एक ही कॉल था। His shares were forfeited after call. कॉल के बाद हमने उसका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में री इशू किया एट द रेट ₹9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। यहां पे ध्यान देना, फुल्ली पेड अप। कंपनी जब शेयर री इशू कर रहा है तो कंपनी कितने का शेयर नौ में री इशू कर रहा है? 10 रुपया, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो अगर ये फुल्ली कॉल्ड अप होगा तो कितना होगा? 10 रुपया, और फुल्ली पेड अप होगा तो कितना होगा? 10 रुपया। कंपनी 10 का शेयर 9 में री इशू कर रहा है, तो कंपनी को री इशू पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? री इशू पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है। फाइनल प्रॉफिट हम लोग देखेंगे कैसे निकलेगा। बोल रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री होता है। एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री कितना शेयर्स पे होगा? ऑप्शन 1 1 लाख, ऑप्शन 2 50,000, ऑप्शन 3 1,50,000। आंसर है 1,50,000। वेरी गुड, करेक्ट आंसर 1,50,000। ठीक है, आंसर दे रहा है यहाँ पे सामने आरजेस आंसर दे रहा है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे होगा। और कितना करके होगा? एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके होगा। तो पहले रिसीव का एंट्री होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग दे देंगे हम लोग सोल्यूशन में, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल डेट particulars ledger folio debit amount credit amount। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके था। तो हमेशा याद रखना, पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में चेक करो, इक्विटी वर्ड मेंशन किया है? इक्विटी वर्ड मेंशन किया है क्या? क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड मेंशन किया है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और इक्विटी वर्ड मेंशन नहीं करता तो बस लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितना शेयर्स पे कितना करके? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,50,000। पब्लिक ने कंपनी के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख शेयर्स पे 3 रुपया करके जमा करवा दिया। नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखो, एप्लीकेशन मनी received on 1,50,000 equity shares at the rate ₹3 each। उसके बाद तुमको तो पता ही है, लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। लाइन ड्रॉ कर देना, बस इतना ही। एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री हो गया। अब एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री।
एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री, तो एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, कंपनी कितना शेयर इशू किया था, ऑफर किया था पब्लिक को? 1 लाख। कंपनी जितना शेयर ऑफर किया था पब्लिक को, जितना शेयर इशू किया था पब्लिक को, उतना शेयर्स पे ही पैसा लेने का हक रखता है। कंपनी ऑफर किया था पब्लिक को 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी कितना शेयर्स पे पैसा लेने का हक रखता है, राइट रखता है? 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। कंपनी जितना शेयर ऑफर किया था पब्लिक को, जितना शेयर इशू किया था पब्लिक को, उतना शेयर्स पे ही पैसा लेने का हक रखता है। वो तो पब्लिक ने ज्यादा एप्लीकेशन जमा कर दिया, ठीक है, तो कंपनी 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपया करके कितना पैसा लेने का हक रखता है? 3 लाख रुपया। ये 3 लाख रुपया कहां ट्रांसफर हो गया? कैपिटल में। अब बताओ एक्सेस एप्लीकेशन कितना? एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर्स, और उस पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? 3 रुपया करके 1.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख रुपया कंपनी को रिसीव हो गया है, और ये 1.5 लाख रुपया कंपनी आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो रिजेक्ट एंड रिफंड का बात नहीं है। कंपनी में ऐसे कहीं लिखा है क्वेश्चन में रिजेक्ट एंड रिफंड का बात लिखा है? नहीं लिखा है। जब तक रिजेक्ट एंड रिफंड नहीं बोलेगा ना, हम रिफंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा रिफंड कर देने के लिए, तब एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर देंगे, नहीं बोलेगा तो आगे एडजस्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि ये मंथ में तुम्हारा फीस है 850, तुमने मुझे 1200 फीस पे कर दी किसी कारण से, नेक्स्ट मंथ तुम कितना पेमेंट करोगे कि सब एडजस्ट हो जाए? 500, है ना, 1200 रुपए तुमने पे कर दिया था, 500 एडजस्ट हो जाएगा। वैसे करके कंपनी एप्लीकेशन के समय 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले लिया, तो कोई बात नहीं, अलॉटमेंट पे 1.5 लाख रुपया कम ले लेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कंपनी एप्लीकेशन पे 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉटमेंट पे 1.5 लाख रुपया कम ले लेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो अभी ये 1.5 लाख रुपया को हम किससे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट पे कंपनी कितना शेयर्स पे पैसा लेने का हक रखता है? अलॉटमेंट पे कंपनी कितना शेयर्स पे पैसा लेने का हक रखता है? आंसर है 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे कंपनी 6 रुपया करके अलॉटमेंट, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 6 रुपया करके अलॉटमेंट है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे कंपनी 6 लाख रुपया डिमांड कर सकता है, 6 लाख रुपया। तो क्या 6 लाख रुपया में 1.5 लाख रुपया एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 6 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए को एडजस्ट कर सकते हैं ना। 6 लाख रुपए कंपनी अलॉटमेंट पे मांगेगा पब्लिक से, पहले से 1.5 लाख रुपए ले रखा है, तो अलॉटमेंट पर कितना ले लेगा? 4,50,000, हिसाब बराबर हो जाएगा। अलॉटमेंट पे कंपनी 6 लाख रुपया डिमांड करेगा पब्लिक से। 6 लाख रुपया कैसे? 1 लाख शेयर्स पे 6 रुपया करके अलॉटमेंट 6 लाख रुपया डिमांड करेगा, और पहले से कंपनी 1.5 लाख रुपया ले रखा है एक्स्ट्रा, तो एडजस्ट हो जाएगा। तो नेट में कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना रुपया मिलना चाहिए? 4,50,000। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे। अभी तुरंत एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर अगर एक्सेस इतना ज्यादा होता कि अलॉटमेंट से एडजस्ट नहीं हो पाता, मान लो एक्सेस एप्लीकेशन में 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया, और अलॉटमेंट पे कंपनी कितना मांगेगा? सिर्फ 6 लाख। तो क्या 10 लाख रुपया 6 लाख से एडजस्ट हो पाएगा? नहीं, 6 लाख तक एडजस्ट हो पाएगा। बैलेंस 4 लाख को कॉल पे एडजस्ट कर देते। फिर स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, सर बहुत एक्स्ट्रा है, 1 करोड़ रुपया इतना एक्स्ट्रा है। अरे तो जितना एडजस्ट हो पाएगा एडजस्ट होगा, नहीं तो रिफंड कर देंगे। और क्या करेंगे? यही करेंगे ना, अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे, कॉल से एडजस्ट करेंगे,
फिर भी एडजस्ट नहीं होगा तो बैलेंस एक्सेस रिफंड कर देंगे। यहां क्या उतना एक्सेस है क्या? नहीं, यहां पे इतना ही एक्सेस है कि जो अलॉटमेंट से आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 इक्विटी शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए। 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए। नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन, कंपनी कितना शेयर पे पैसा लेने का हक रखता है? ऑप्शन 1 1 लाख, ऑप्शन 2 50,000, ऑप्शन 3 1.5 लाख। कितना शेयर पे पैसा लेने का हक रखता है? 1 लाख, है कि नहीं? इसलिए कंपनी ड्यू भी कितना शेयर पे दिखाएगा? 1 लाख पे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 each transferred to equity share capital and excess application money on 50,000 equity shares at the rate ₹3 each duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number ... dated ... इतना बड़ा नरेशन लिखना पड़ेगा? हाँ, इतना बड़ा नरेशन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। तो ये एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री हो गया, ये एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री हो गया। अब क्या आएगा? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। पहले एप्लीकेशन का रिसीव होता है, फिर एप्लीकेशन का ड्यू होता है, अब आएगा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। एक बात बताओ, कंपनी कितना शेयर ऑफर किया था पब्लिक को? 1 लाख। तो कंपनी कितना शेयर पे पैसा लेने का हक रखता है? 1 लाख। तो कंपनी अलॉटमेंट मनी कितना पे ड्यू दिखाएगा? 1 लाख शेयर्स पे। और कितना करके ड्यू दिखाएगा? 6 रुपया, 4 रुपया कि 2 रुपया? 6 रुपया। देखो 6 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम है और 4 रुपया कैपिटल का है। तो 6 रुपये में 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा और 4 रुपया कैपिटल में जाएगा। तो ड्यू का एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे कितना करके? 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 6 रुपया करके। 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 6 रुपया करके 6 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 6 रुपया करके 6 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस 6 रुपया में कैपिटल में कितना जाएगा? ध्यान से देखो, कंपनी कितना प्रीमियम में शेयर इशू किया था? 2 रुपया प्रीमियम में। तो 6 रुपये में प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके
₹6 में ₹2 प्रीमियम है तो कैपिटल में चला जाएगा 1,00,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹4 करके 4,00,000 और बैलेंस जो बच जाएगा वो चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 1,00,000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम ₹2 करके 2,00,000। डन, कोई डाउट नहीं आता। अब इसका लिखेंगे नरेशन। नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज कितना ईच? एट द रेट ₹6 ईच। एट द रेट ₹6 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, ऑफ ₹2 पर शेयर। यहां पे एक चीज नोटिस करना, यहां पे ध्यान से देखो, ये लाइन नहीं लिखना है ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, यहां क्या लिखना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹6 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ₹6 में ₹2 प्रीमियम है और कैपिटल में ₹6 भी नहीं जा रहा, ₹2 भी नहीं जा रहा। एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो हम देख सकते हैं कि हमने एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री पास कर दिया, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री पास कर दिया, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास कर दिया। अब हमको क्या करना है? अब ध्यान से सुनो, करना क्या है? अब हमको अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करना है, एक एंट्री। ध्यान से सुनो, हेलो, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करना है, कॉल का ड्यू का एंट्री पास करना है, कॉल का रिसीव का एंट्री पास करना है, फॉर फ्यूचर का एंट्री पास करना है, री इशू का एंट्री पास करना है एंड प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री पास करना है। 6 एंट्री विद नरेशन का स्पेस छोड़ देना, 6 जर्नल एंट्री विद नरेशन का प्रॉपर स्पेस छोड़ के कितना पेज छोड़ेंगे? कम से कम 1 से 1.5 पेज। 6 जर्नल एंट्री विद नरेशन, कम से कम 1 से 1.5 पेज का स्पेस छोड़ के आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 में। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री के बाद 6 एंट्री विद नरेशन का प्रॉपर स्पेस छोड़ के आ जाते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट 1, ध्यान से देखो वर्किंग कहां करना है? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री के बाद 6 एंट्री विद नरेशन का स्पेस छोड़ के। ध्यान से देखो, क्या किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड दिया है? चेक करो, क्या क्वेश्चन में किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर्स दिया है कि अलॉटेड दिया है? अप्लाइड शेयर्स दिया है कि अलॉटेड दिया है? अप्लाइड दिया है। तो जब भी किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड दिया रहेगा ना, हम उसका अलॉटेड शेयर जरूर निकालेंगे। अप्लाइड मतलब शेयर होल्डर ने डिमांड किया था फॉर 3,000 शेयर्स। देखो, राम एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था, डिमांड किया था फॉर 3,000 शेयर्स, बट डेफिनेटली उसको जो शेयर्स मिला होगा वो कम मिला होगा, क्योंकि सारा पब्लिक ने मिलके अप्लाई किया था फॉर 1,50,000 शेयर्स और सारा पब्लिक को मिला है मैक्सिमम
1 लाख शेयर्स, मतलब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्यादा है और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कम है। तो ऐसा कैटेगरी को हम लोग कौन सा कैटेगरी बोलते हैं? प्रो राटा कैटेगरी। प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड ज्यादा होता है और अलॉटेड कम होता है। अगर किसी कैटेगरी का अप्लाइड और अलॉटेड सेम होता है, जो आगे चल के हमको दिखेगा सम्स में, इसमें नहीं है, अगर किसी कैटेगरी का अप्लाइड और अलॉटेड सेम होता है तो उसको बोला जाता है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। मतलब जितना अप्लाई किया था उतना शेयर्स मिल गया, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। बट क्या यहाँ पे सबको फुल अलॉटमेंट मिला होगा? नहीं, जो जितना डिमांड किया था उससे कम ही मिला होगा। तो हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted to Ram. Calculation for number of equity shares allotted to Ram. अब मेरे साथ साथ लिखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड कॉपी के राइट हैंड साइड में लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के नीचे लिखेंगे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब सबने अप्लाई किया था फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी इनको शेयर्स कितना अलॉट किया होगा, शेयर्स कितना दे दिया होगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हो गया 1 लाख इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट लाइन, therefore ratio of applied is to allotted is equals to 1,50,000 is to 1 लाख, that is 3:2, 3:2। नेक्स्ट लाइन में लिखो therefore नंबर ऑफ, यहां तक समझ में आ रहा सारा बात? therefore नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted टू राम। देखो राम का अप्लाइड शेयर्स कितना दिया है? राम ने अप्लाई किया था फॉर 3,000 इक्विटी शेयर्स और अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो क्या आया? 3:2। मतलब ये 3,000 इक्विटी शेयर्स 3 के बराबर है कि 2 के बराबर है? ये 3,000 इक्विटी शेयर्स अप्लाइड है तो ये 3 के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 3 और अलॉटेड निकालने के लिए इंटू 2। यूनिटरी मेथड, बचपन का मैथ्स। ये 3,000 इक्विटी शेयर्स 3 के बराबर है तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो यहां से हमको पता चल गया कि कितना शेयर्स अलॉट किया गया था राम को? 2,000 इक्विटी शेयर्स। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वर्किंग। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। देखो एक चीज हम तुमको बता दे रहे पहले से, ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हमारा जो सम्स करने का तरीका है ना वो बाकी सबसे टोटली अलग रहेगा। तो तुम एग्जाम हॉल में एक किसी से मिला नहीं पाओगे, बट तुम्हारा आंसर और अगला का आंसर सेम आएगा प्रोवाइड दोनों का सम्स अगर करेक्ट है। ठीक है, तो उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है और स्कॉलर में यही तरीका से दिया रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यही तरीका से करना भी है। वर्किंग नोट 2। अब एक चीज ध्यान से समझो,
सबने, सारा पब्लिक ने मिलके कितना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा जमा किया होगा? 1,50,000। पर उनको हाथ में शेयर्स कितना मिला होगा? 1,00,000। मतलब उन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना जमा करवा दिया? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन 3 रुपया करके 1,50,000 रुपया। 1,50,000 रुपया सारा पब्लिक मिलके एक्स्ट्रा जमा करवा रखा है। तो 1,50,000 रुपया कितना शेयर्स के बेसिस पे एक्स्ट्रा है? 1,00,000 शेयर्स के बेसिस पे, 1,50,000 शेयर्स के बेसिस पे, कि 50,000 शेयर्स के बेसिस पे? आंसर है 1,00,000 शेयर्स के बेसिस पे। क्योंकि अगर एप्लीकेशन का पैसा 1,00,000 शेयर्स तक ही आता ना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता। इसलिए जो 1,50,000 रुपया है वो एक्स्ट्रा है ऑन द बेसिस ऑफ 1,00,000 इक्विटी शेयर्स। इसलिए अभी हम कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपीएस। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एपीएस। नाउ एपीएस निकालने का एक फॉर्मूला जैसा हम तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, लिखो एपीएस इज इक्वल्स टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड। अच्छा, तो एपीएस का न्यूमरेटर में हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted to pro rata category। अब इस लैंग्वेज का मतलब समझो। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट का बात कर रहा है, सबसे पहले तुम समझो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कितना। तो कंपनी शेयर इशू किया था 1,00,000, पब्लिक एप्लीकेशन जमा कर दिया 1,50,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया 50,000 शेयर्स, और 50,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 1,50,000 रुपया, जिसको हम किससे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ, राइट। एंड डिनोमिनेटर में बोल रहा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी। तो बताओ, प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है। यहाँ पे सारा का सारा पब्लिक क्या है? प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता है कि नहीं इस सम में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी कितना? 1,00,000 इक्विटी शेयर्स। अप्लाइड नहीं लेना है, अलॉटेड लेना है। मतलब 1,50,000 रुपया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 1,00,000 इक्विटी शेयर्स डिनोमिनेटर। चलाओ कैलकुलेटर, यह आएगा 1.5, 1.50 रुपया पर शेयर। मतलब हर एक शेयर होल्डर ने हर एक शेयर पे 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दे रखा है कंपनी को। हर एक शेयर होल्डर ने हर एक शेयर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रखा है? 1.5 रुपया। तो ये वो लोग एडजस्ट करवाएगा आगे चल के। पर शेयर सबको 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दे रखा है, तो आगे चल के एडजस्ट करवाएगा। अब बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन। एक चीज देखो तो, क्या अलॉटमेंट पे कोई फेल किया है पैसा देने से? क्या राम ने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया है? हाँ। तो क्या अलॉटमेंट पे सब कुछ ठीक है? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। एक तो हमको अलॉटमेंट पे एक्सेस का एडजस्टमेंट भी करना है। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी याद है, वो एडजस्ट करना था। अगर राम फेल नहीं करता
राम सब कुछ अगर ठीक रहता, राम फेल नहीं करता अलॉटमेंट, तो कंपनी अलॉटमेंट पे कितना रुपया ले लेता सबसे? 4,50,000। कैसे? 1 लाख शेयर्स पे 6 रुपया करके कंपनी डिमांड कितना कर रहा है अलॉटमेंट पे? 6 लाख। पहले से कितना रुपया एक्स्ट्रा लेके बैठा है कंपनी? 1,50,000 एप्लीकेशन का, तो वो एडजस्ट हो जाता, 6 लाख में 1.5 लाख रुपया एडजस्ट हो जाता, रिमेनिंग कितना बचता? 4,50,000। वो पैसा कंपनी ले लेता शेयर होल्डर से, हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन ऐसा तब होता अगर सब कुछ ठीक रहता, पर यहां पे सब कुछ ठीक नहीं है, और एग्जाम में भी डेफिनेटली सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, कोई ना कोई अलॉटमेंट जरूर फेल करेगा। तो लिखो कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। Calculation for amount received on allotment. Particulars और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो एक बात बताओ, अलॉटमेंट मनी कंपनी कितना शेयर्स पे ड्यू दिखा रहा है? कितना शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा है कंपनी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे। और अलॉटमेंट कितना करके मांग रहा है? 6 रुपया करके। इसका मतलब टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके 6 लाख। क्लियर? इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो किससे एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट के साथ। तो जल्दी से बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स पे था? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे। और कितना करके था? एप्लीकेशन 3 रुपया करके। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके हो जाता है 1.5 लाख। मतलब कंपनी अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपया मांग रहा है, बट पहले से 1.5 लाख रुपए लेके बैठा है, तो नेट में कंपनी को कितना मिलता? अगर सब कुछ ठीक रहता तो नेट में कंपनी को कितना मिल जाता? 4,50,000। बट सब कुछ ठीक नहीं है, राम ने फेल कर दिया है अलॉटमेंट। क्लियर? यहां पे ध्यान से सुनो, ये जो 6 लाख है ना, इस 6 लाख को बोला जाता है ग्रॉस अलॉटमेंट। इस 6 लाख को बोला जाता है ग्रॉस अलॉटमेंट। इस 4,50,000 को बोला जाता है नेट अलॉटमेंट। इसका मतलब ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना? 6 लाख। एंड नेट अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना? 4,50,000। लेकिन राम एक शेयर होल्डर है, 4,50,000 के सामने कुछ नहीं लिखना है। कुछ लिख देंगे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, लेस कर देंगे। कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर किसका? राम के रेस्पेक्ट में। देखो राम का अप्लाइड शेयर्स कितना था? 3,000। बट अलॉटमेंट पे राम अप्लाइड शेयर्स पे पैसा देता कि अलॉटेड शेयर्स पे? अलॉटमेंट पे राम जो पैसा देता अपना, अप्लाइड शेयर्स के ऊपर देता कि अलॉटेड शेयर्स पे देता? अलॉटेड शेयर्स पे देता। तो राम 2,000 इक्विटी शेयर्स राम को अलॉट हुआ था, जिसपे कंपनी चिल्ला चिल्ला के राम से कितना मांग रहा था? 6 रुपया।
लेकिन राम भी दूसरी तरफ से चिल्ला के बोल रहा था कि उसका ₹1.5 दिया हुआ है पहले से, एपीएस जो हमने कैलकुलेट किया था पर शेयर कितना एक्स्ट्रा उसका दिया हुआ था, ₹1.5। कंपनी कितना मांग रहा था, ₹6। तो नेट में राम को कितना रुपया देना था अलॉटमेंट, ₹4.5। ये बात क्लियर है। नेट में राम को ₹4.5 देना था अलॉटमेंट। तो 2000 शेयर्स पे ₹4.5 करके कितना होता है, कैलकुलेट करो, 9000। 2000 शेयर्स पे ₹4.5 करके कितना होता है, 9000। मतलब ₹9000 नहीं मिला, मतलब बाद बाकी पैसा मिल गया, है कि नहीं। अगर ₹9000 नहीं मिला तो बाद बाकी पैसा मिल गया 4,41,000। एक हम लिख देंगे, ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखो ये तीनों वर्किंग क्लियर है यहां तक। तो अब आ जाते हैं जर्नल एंट्री में वापस। जर्नल एंट्री वाला पेज में आ जाओ। इतना मेहनत करके देखो हमने ये पता कर लिया कि कितना रुपया अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है। कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना रुपया रिसीव हो रहा है, 4,41,000, है कि नहीं। और कॉल सिनरी कितना हो रहा है अलॉटमेंट पे, 9,000। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना मिल जाना चाहिए था, 4,50,000। बट सब कुछ ठीक नहीं था, तो रिसीव का एंट्री पास कर देंगे। अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, बैंक डेबिट, जितना रुपया रिसीव हुआ अलॉटमेंट पे, वर्किंग नोट में हमने शो कर दिया है सब कुछ, सारा डिटेल्स। तो बैंक डेबिट 4,41,000। कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट कितना, 9,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। तुरंत एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर एप्लीकेशन का जो रिसीव का एंट्री था, पहला एंट्री, उसमें हमने एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो सबको फर्स्ट एंट्री चेक करो, फर्स्ट एंट्री चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,50,000। और वो स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी हुआ था 4,50,000। मतलब जितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था रिसीव में, उतना से ही ड्यू का एंट्री में डेबिट हुआ। फिर वो बोल रहा है कि अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 6 लाख, बट रिसीव का एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है सिर्फ 4.5 लाख। तो 1.5 लाख कहां गया, तो उसको हम ये बता रहे हैं कि देखो ड्यू का एंट्री, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में पहले से ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख रुपया क्रेडिट हो रखा था। तो मैच हो गया ना, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में पहले से ही अलॉटमेंट क्रेडिट हो रखा था, तो मैच हो गया ना, है कि नहीं। अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 6 लाख, रिसीव का एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 4.5 लाख, तो बाकी 1.5 लाख पहले ही क्रेडिट हो रखा था। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो बहुत दावपेच है कि कितना राम ने, कितना कुछ राम ने फेल किया, कुछ एडजस्ट हुआ। तो जहां पे झमेला रहेगा ना, हम लोग चैप्टर का सबसे छोटा नरेशन लिखेंगे। यहां पे नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आगे क्या आएगा इस सम्स में, इस सम्स में आगे आएगा कॉल का ड्यू का एंट्री होगा, फिर कॉल का रिसीव का एंट्री होगा, फिर फॉरफीचर का एंट्री होगा, फॉरफीचर में एक नया चीज बताएंगे फिर री इशू का एंट्री होगा, फिर प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री होगा। मतलब कितना एंट्री बाकी है, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, फॉरफीचर, री इशू, प्रॉफिट, 5 एंट्री। तो 5 एंट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट। आज का क्लास यहीं तक।